अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अल्लाह ताला के फजलो करम से बखैर वाफियत हो गए। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में बेटा जी हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 7.2 का करने वाले हैं। चलिए पहले देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD lines have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the figure 7.12. Niharika runs 1/4 the distance of AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and posts a red flag. What is the distance between both the flags? If Rashmi has to post a blue flag exactly halfway between the line segment joining the two flags, where should she post her flag? बेटा काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। इस लंबे चौड़े क्वेश्चन में से हमें क्या पूछा गया है बेटा? सपोर्ट्स एक्टिविटीज आपके स्कूल में खेलने वाले हैं बेटा, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है स्कूल के ग्राउंड का। और जो आपके स्कूल का ग्राउंड है ना बेटा, यहाँ पे वो रेक्टेंगुलर इन शेप है। दैट इज ABCD। सपोर्ट एक्टिविटीज वहां पे खेलनी है आपके स्कूल के ग्राउंड में, लेकिन आपके स्कूल का ग्राउंड बेटा रेक्टेंगुलर टाइप है। ABCD उस रेक्टेंगुलर टाइप स्कूल के ग्राउंड का बेटा जी नाम है। अब इस स्कूल के ग्राउंड में बेटा क्या किया गया है? चाक पाउडर का इस्तेमाल किया गया है और लाइन्स खींची गई है which are perpendicular to its side AB and parallel to the side AD। लेकिन ये सभी लाइनें जो यहाँ पे खींची गई है ना बेटा, ठीक है, ये सभी लाइनें बेटा 1 मीटर के फासले पर है फ्रॉम ईच अदर। पहली वाली लाइन ये खींची गई है बाय मीन्स ऑफ चाक पाउडर, जो इस AD से बेटा 1 मीटर के फासले पर है। दूसरी वाली लाइन ये है बेटा जो AD के फासले पर 2 मीटर के फासले पर है, लेकिन पहली वाली लाइन से ये 1 मीटर के फासले पर ही होगी। तीसरी वाली लाइन दूसरी वाली लाइन से बेटा 1 मीटर के फासले पर है, लेकिन अगर AD से देखा जाएगा इस तरह इसका फासला एज पर द गिवन क्वेश्चन बेटा 3 मीटर होगा। इसी तरीके से ये 10वीं लाइन है जो विद द हेल्प ऑफ चाक पाउडर यहाँ पे खींची गई है, लेकिन इस 10वीं लाइन का बेटा 9वीं वाली लाइन से कितना फासला होगा? 1 मीटर का फासला होगा, लेकिन ये 10वीं वाली लाइन इस AD लाइन से बेटा 10 मीटर के फासले पर है। इतना ही नहीं बेटा, इस क्वेश्चन में बताया गया है ये जो लाइन AD है बेटा, इस लाइन AD के अलोंग बेटा 100 फ्लावर पॉट्स को बेटा प्लेस किया गया है। उन 100 के 100 फ्लावर पॉट्स को एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट प्लेस किया गया है। ये बेटा मैंने 5वां फ्लावर पॉट यहाँ पे रखा है, फिर 10वां फ्लावर पॉट रखा है, फिर 15वां फ्लावर पॉट रखा है, फिर 20वां फ्लावर पॉट रखा है। इसी तरीके से मैंने फ्लावर पॉट्स को अलोंग AD अरेंज किया है। इसका मतलब A से लेके बेटा अप टू दिस वेरी पोजीशन कितने फ्लावर पार्ट्स आएंगे बीच में? बेटा 4 फ्लावर पार्ट्स। लेकिन अगर आप फिगर को देखोगे ना, वहां पे उसने यहाँ पे पहला वाला फ्लावर पार्ट, फिर यहाँ पे दूसरा वाला फ्लावर पार्ट, फिर तीसरा वाला फ्लावर पार्ट ऐसे लिखा है। लेकिन मैंने यहाँ पे बेटा जी किया है स्केल का इस्तेमाल। इसका मतलब A से लेके 5वें वाले फ्लावर पार्ट तक बेटा 4 फ्लावर पार्ट्स ऑलरेडी से होगी। अच्छा, पहला वाला फ्लावर पार्ट, दूसरा वाला फ्लावर पार्ट, तीसरा वाला फ्लावर पार्ट, चौथा वाला फ्लावर पार्ट, और फिर ये जो मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया है फ्लावर पार्ट, ये 5वां वाला फ्लावर पार्ट है। आप मुझे बता सकते हो सभी फ्लावर पार्ट्स क्योंकि 1 मीटर के फासले पर है एक दूसरे से। ये 5 वाला फ्लावर पार्ट पॉइंट A से कितने यूनिट्स के फासले पर हो गया? कितने मीटर के फासले पर होगा? सर 5 मीटर के फासले पर होगा। 10वां वाला फ्लावर पार्ट बेटा कितने मीटर के फासले पर होगा फ्रॉम पॉइंट A? सर 10 मीटर के फासले पर होगा। 15वां वाला फ्लावर पार्ट बेटा 15 मीटर के फासले पर होगा। इसका मतलब कुल मिला के क्योंकि हमने 100 फ्लावर पार्ट्स अलोंग AD अरेंज किए हैं, अलोंग AD अरेंज किए हैं या प्लेस किए हैं, इसका मतलब कुल मिला के जो AD की डिस्टेंस होगी बेटा, क्योंकि हर एक फ्लावर पार्ट 1 मीटर के फासले पर है, तो AD की कुल मिला के डिस्टेंस यहाँ पे आएगी बेटा 100 मीटर। ये याद रखना बेटा, 100 फ्लावर पार्ट्स अलोंग AD रखे गए हैं, प्लेस किए गए हैं। अब उनका जो फासला एक दूसरे से है, कंसेक्यूटिव फ्लावर पार्ट्स जो प्लेस किए गए यहाँ पे, उनके दरमियान क्योंकि फासला 1 मीटर का है, तो कुल मिला के जो डिस्टेंस होगी A से लेके बेटा D तक वो 100 मीटर ही होगी।
अब बेटा जो यहाँ पे कंपिटिटर्स है, दो लड़कियां compete कर रहे हैं इस रेस में, ठीक है बेटा। एक लड़की का नाम है निहारिका, दूसरी लड़की का नाम है प्रीत, और तीसरी भी एक लड़की है जिसका नाम है रश्मि। ओके बेटा, तीन लड़कियां यहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। दो के बारे में जिक्र है कि वो कैसे दौड़ रही है, किस रफ्तार से दौड़ रही है। एक तो बेटा लड़की है निहारिका, दूसरी लड़की है प्रीत, और तीसरी लड़की है रश्मि। जो बेटा निहारिका है वो दूसरी लाइन के अलांग क्या करती है, दौड़ लगा रही है, और जो प्रीत है वो 8वीं लाइन के अक्रॉस क्या कर रही है बेटा, दौड़ लगा रही है। आप मुझे बता सकते हो दूसरी वाली लाइन पहली वाली लाइन से कितने मीटर के फासले पर है, 2 मीटर के फासले पर है। 8वीं वाली लाइन पहली वाली लाइन से कितने मीटर के फासले पर है, 8 मीटर के फासले पर है। अब जब निहारिका दूसरी वाली लाइन के अलांग रेस लगाती है बेटा, शी रनस अलांग द सेकंड लाइन, और कवर करती है बेटा डिस्टेंस 1/4 ऑफ एडी, यानी कि जितनी भी कुल मिला के लेंथ ए से डी तक है जो कि 100 मीटर है, उसका वो 1/4 पार्ट कवर करती है ये दौड़ लगा के, ठीक है। इसका मतलब 1/4 ऑफ एडी का मतलब 1/4 ऑफ का मतलब बेटा मल्टीप्लिकेशन, और 100 आएगा यहाँ पे। 4 1 4, 4 5 4 2 आएगा बेटा यहाँ पे 8 दो बचेंगे, 4 5 20। इसका मतलब बेटा जो निहारिका जी है उसने क्या किया, दूसरी लाइन के अक्रॉस दौड़ के इस तरीके से कि उसने 1/4 ऑफ एडी डिस्टेंस कवर की, कुल मिला के उसने 25 मीटर 25 मीटर फासला कवर किया होगा अलोंग द सेकंड लाइन, ठीक है। और फिर इतना फासला यानी कि 25 मीटर का फासला तय करके वो बेटा क्या करती है, एक ग्रीन फ्लैग पोस्ट करती है इसी लाइन सेकंड के अलोंग में एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 मीटर फ्रॉम द बेस लाइन। आप जरा बताइए ये जो पहला वाला फ्लावर पार्ट है ये इस बेस लाइन ए बी से कितने मीटर के फासले पर है, 5 मीटर के फासले पर है, क्योंकि ए से लेके यहां तक 4 फ्लावर पार्ट्स ऑलरेडी से आए होंगे। ये 5वां वाला फ्लावर पार्ट है तो ये 5 मीटर के फासले पर होगा। दूसरा वाला फ्लावर पार्ट बेटा कितने मीटर के फासले पर है बेटा, 10 मीटर के फासले पर है। अब निहारिका जी ने बेटा अलोंग द सेकंड लाइन दौड़ लगा के कितने मीटर की डिस्टेंस कवर की है, 25 मीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब जरा बताए 25 मीटर की डिस्टेंस बेटा बेस लाइन एडी से, बेटा वो तो 25वां फ्लावर पार्ट होगा, 25वां ही फ्लावर पार्ट बेटा बेस लाइन से 25 मीटर के फासले पर होगा। अगर मैं यहां से बेटा एक आर्बिट्रेरी बेटा परपेंडिकुलर डालूंगा सेकंड लाइन पर, ये वाला पॉइंट होगा बेटा, इसको हम नाम रखेंगे ए, ठीक है, इसको हम रखेंगे नाम ए, और इसके जो बेटा कोऑर्डिनेट्स होगे बेटा ये पॉइंट किस फासले पर है, फ्रॉम द लेफ्ट एज यानी कि फ्रॉम द लाइन एडी बेटा 2 मीटर के फासले पर है। इसका मतलब इसका जो एब्सिस होगा 2 होगा। अब जरा बताइए ये जो पॉइंट है ये बेस लाइन से कितने मीटर के फासले पर है। सर बेस लाइन से निहारिका जी ने जब दौड़ लगाई थी वो 25 मीटर तक चली थी, तो इसका मतलब इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 25 मीटर होगा। ये बात समझ में आई, यानी कि पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ग्रीन फ्लैग पोस्टेड बाय द निहारिका जी वो बेटा 2,25 हो गए, 2,25 हो गए। और इसके बाद में जो प्रीत है उसने क्या किया बेटा, उसने 8वीं वाली लाइन के अक्रॉस क्या किया, दौड़ लगाई, और जब वो दौड़ लगाई बेटा उसने एडी का कौन सा पार्ट डिस्टेंस कवर किया बेटा, वहां पे बताया गया है 1/5 ऑफ एडी उसने क्या किया, कवर किया अलोंग द 8th लाइन। इसका मतलब 1/5 ऑफ एडी का मतलब 1/5 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे 100 आएगा बेटा, 5 1 5 आएगा बेटा, 5 2 10 और 0 आएगा। इसका मतलब जो प्रीत है जब उसने दौड़ लगाई होगी व्हेन शी रन्स अलोंग द थर्ड रन, कितनी डिस्टेंस उसने बेटा कवर की होगी बेटा जी, 20 मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की होगी, ठीक है बेटा। अब 8वीं लाइन तो ये है बेटा। अच्छा ये जो 20वां फ्लावर पार्ट है आप मुझे बता सकते हो ये बेस लाइन से कितने मीटर के फासले पर है, सर 20 मीटर के फासले पर है। अगर मैं एक आर्बिट्रेरी परपेंडिकुलर डालूंगा यहाँ पे, ठीक है बेटा, आर्बिट्रेरी परपेंडिकुलर डालूंगा ऑन दिस वर्टिकल लाइन्स बेटा, जहां पे वो बेटा 8वीं लाइन को कट करेगा, असल में वो पोजीशन है उस वाले फ्लैग की जो ग्रीन फ्लैग जो रेड फ्लैग बेटा प्रीत जी ने आफ्टर कवरिंग दिस वेरी डिस्टेंस पोस्ट किया है बेटा। यानी कि ये जो
पॉइंट बी यहाँ पे हमें मिल रहा है बेटा, इट इज एक्चुअली द पोजिशन ऑफ द फ्लैग दैट द प्रीत हैज पोस्टेड, that the Preet has posted while running across the 8th line। ये समझ में आया? ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं बेटा, निहारिका जी दूसरी लाइन के अक्रॉस दौड़ लगाई, उसने 1/4 ऑफ एडी डिस्टेंस कवर की जो कि 25 मीटर है। फिर उसने एक फ्लैग जो कि ग्रीन फ्लैग है पोस्ट किया। इसका मतलब ग्रीन फ्लैग के जो पोजिशनल कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो x1 y1 होंगे, और वो हम करेंगे इंडिकेट किससे, 2,25 से। ठीक है, अब जो प्रीत जी है उसने 8वीं वाले लाइन के अक्रॉस क्या किया, दौड़ मारी, और फिर उसने कौन से डिस्टेंस एडी की कवर की, जितने भी डिस्टेंस एडी रिप्रेजेंट कर रहा है ना वो 100 मीटर है, उस 100 मीटर का उसने 1/5 डिस्टेंस कवर की। 1/5 ऑफ 100 बेटा 20 मीटर आएगा। इसका मतलब बेटा जो प्रीत जी है वो इस बेस लाइन से 20 मीटर के फासले पर है। अब जरा बताइए ये जो पॉइंट बी है जो असल में पोजीशन बताता है किसके, बेटा रेड फ्लैग की, जो प्रीत जी ने यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जो प्रीत जी ने यहाँ पे पोस्ट किया है। ठीक है, अब जरा बताए ये जो 8वीं वाली लाइन है ये पहली वाली यानी कि रेफरेंस लाइन एडी से कितने यूनिट्स के फासले पर है? सर 8 मीटर के फासले पर है, तो इसका जो एब्सिस आएगा बेटा वो 8 ही होगा, बिकॉज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल होती है वो तो एब्सिसा ही कहलाता है ना। ठीक है, उसके बाद में इस पॉइंट बी का यानी कि इस रेड फ्लैग का जो डिस्टेंस होगी फ्रॉम द एक्स एक्सिस दैट इज द बेस लाइन ए बी, वो कितने मीटर के फासले पर है? सर 20 मीटर के फासले पर है, बिकॉज 8वीं वाली लाइन के अक्रॉस जाते हुए दौड़ लगाते हुए प्रीत जी ने कितने डिस्टेंस कवर की थी? सर 20 मीटर डिस्टेंस कवर की थी। इसका मतलब इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट होगा दैट विल बी एक्चुअली 20 मीटर। यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, पहला वाला जो क्वेश्चन का पार्ट है हमें बताना है बेटा कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स, दोनों फ्लैग्स के दरमियान डिस्टेंस क्या होगी? बेटा दोनों फ्लैग्स के दरमियान तो डिस्टेंस होगी ना ए बी, यानी कि ए बी मतलब लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग दीज टू पॉइंट्स। बेटा अगर हम इस पॉइंट ए को मानेंगे विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द पोस्टिंग ऑफ द ग्रीन फ्लैग, जो असल में पोजीशन हमें बताता है ग्रीन फ्लैग की जहां पे इसको पोस्ट किया गया है, और बी क्या बताता है, पोजीशन किसकी, रेड फ्लैग की, जहां पे रेड फ्लैग को किसने, प्रीत जी ने पोस्ट किया है। ठीक है बेटा, अब जो लाइन सेगमेंट है यही तो असल में डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स होगी जहां पे इनको पोस्ट किया गया है। इफ आई रिप्रेजेंट ए एज ए ऑफ x1 y1, अगर मैं पॉइंट बी को बताऊंगा इसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, क्या हम डिस्टेंस फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए बी? यस, दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद में बेटा एक और लड़की का जिक्र यहाँ पे किया गया है जिसमें हमें बताया गया है एक और लड़की है रश्मि। वो क्या करती है बेटा, वो भी दौड़ लगा रही है किसी लाइन के अक्रॉस, वो हमें पता नहीं है, वो चौथी लाइन के अक्रॉस, 5वीं लाइन के अक्रॉस, 6वीं लाइन के अक्रॉस, 7वीं लाइन के अक्रॉस, दूसरी लाइन के अक्रॉस या किसी और लाइन के अक्रॉस दौड़ लगा रही है। लेकिन बेटा जब वो दौड़ लगा रही है ऐसे वो दौड़ लगा रही है कि उसने जो अपना फ्लैग बेटा पोस्ट किया, उसने बेटा वो ब्लू फ्लैग पोस्ट किया। लेकिन जब उसने वो पोस्ट किया, वो क्वेश्चन के हिसाब से उसने पोस्ट किया इन द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पोजीशंस ऑफ दीज टू फ्लैग्स, यानी कि जो मिड पॉइंट है बेटा, जो मिड पॉइंट है इन दोनों फ्लैग्स का बेटा जी, वहां पे उसने अपने फ्लैग को क्या किया, पोस्ट किया। मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए वो पॉइंट पी है जिसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हमें बेटा बताने हैं, उसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स पी ऑफ एक्स कामा वाई हम रखेंगे। बेटा हमें बताना है कि अगर उस तीसरी लड़की ने जिसका नाम रश्मि है, अगर उसने अपने ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया होगा इन द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पोजीशंस ऑफ दीज टू फ्लैग्स, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ दैट फ्लैग? हमें बताना है वो फ्लैग बेटा कितने यूनिट्स के, कितने मीटर के फासले पर होगा फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, यानी कि किस लाइन के अक्रॉस उसने वो पोस्ट किया होगा। और उसके बाद में हमें यह भी बताना है कि उसका जो फासला होगा इस बेस लाइन से ऊपर की जानिब, जैसे किसका था, निहारिका ने दौड़ लगाई थी 25 मीटर की और प्रीत ने लगाई थी 20 मीटर की। हमें बताना है ये रश्मि ने कितनी दौड़ लगाई होगी उस लाइन के अक्रॉस, जिस लाइन के अक्रॉस उसने दौड़ लगाई, कितने मीटर की डिस्टेंस उसने कवर की होगी। ये हमारे पास में कुल मिला के क्वेश्चन है। देखो बेटा क्या करना है, पहले तो हम डिस्टेंस फार्मूला
अप्लाई करेंगे टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंटर्स ए एंड बी विच आर एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द फ्लैग्स वेयर दीज टू गर्ल्स हैव पोस्टेड देम। ओके, और उसके बाद में बेटा क्योंकि जो रश्मि है तीसरी वाली लड़की, उसने अपने फ्लैग को पोस्ट किया है इन एट द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, अगर हमने उसकी पोजीशन को बी माना, पी ऑफ एक्स का वाई, उसके कोऑर्डिनेट्स रखे एक्स का वाई, जाहिर सी बात है बेटा जी यहाँ पे कि पॉइंट बी डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट ए बी को इन द रेशियो ऑफ 1:1। क्या हम सेक्शन फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते? जब मिड पॉइंट दिया गया होता है उस वक्त रेशियो 1:1 होता है, क्या हम नहीं कर सकते उसका इस्तेमाल? उस इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स नहीं निकाल सकते? ऑब्वियसली वी कैन फाइंड आउट इट इज कोऑर्डिनेट्स। वो किसके बराबर होगा? एक्स का वैल्यू होगा सम ऑफ एब्सिसास डिवाइड बाय 2 बिकॉज रेशियो 1:1 है, और ऑर्डिनेट वाई होगा बेटा सम ऑफ ऑर्डिनेट्स डिवाइड बाय 2। इस तरीके से हमारे पास में रश्मि के फ्लैग की पोजीशन भी मिल जाएगी, यानी कि किस लाइन के अक्रॉस उसने अपने फ्लैग को पोस्ट किया है और वो पोस्ट की बेटा बेस लाइन से कितनी डिस्टेंस है, ये हमें करना है। ठीक है, चलिए बेटा हम यहां पे ले लेंगे। देखिए बेटा सोल्यूशन इसका हम कैसे लिखेंगे, सिंस 100 flower pots have been placed along AD at a distance of 1 meter apart from each other। बेटा मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्योंकि 100 फ्लावर पार्ट्स को प्लेस किया गया है अलोंग द लाइन एडी एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सो इसलिए बेटा क्या होगा, ये जो एडी होगा इसकी कुल मिला के डिस्टेंस होगी बेटा 100 मीटर। ठीक है, अब जरा बताइए डिस्टेंस कितनी कवर की है निहारिका ने अलोंग द सेकंड लाइन, दैट इज 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ लेंथ ऑफ एडी। ठीक है, now distance traveled by यहाँ पे हम लिखेंगे कवर्ड बिकॉज ट्रैवल का अल्फाज हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं व्हेन यू हैव सम व्हीकल। ओके, नाउ डिस्टेंस कवर्ड बाय निहारिका along the second line, सेकंड बेटा लाइन। ठीक है बेटा, सेकंड लाइन वो कितनी है बेटा, दैट इज 1/4 ऑफ एडी। वो कितनी होगी, दैट इज 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन एडी का मतलब 100, 4 1 जार 4 2 जार 8 4 5 जार 20, दैट इज इक्वल टू 25 बेटा मीटर। ठीक है, also distance covered by Preet along the 8th line, that is बेटा 1/5 ऑफ एडी, यानी कि एडी में से 5वां हिस्सा। एडी का कुल मिला के फासला कितना बेटा, एडी रिप्रेजेंट करती है 100 मीटर। कांट वी राइट डाउन इट एज 1/5 मल्टीपल बाय 100, ऑब्वियसली 5 1 जार 5 2 जार 10, वो 20 मीटर के बराबर आएगा। ठीक है, तो देखिए बेटा अब जब हमने डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय निहारिका भी निकाली और डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय प्रीत अलोंग द 8th लाइन भी निकाली बेटा, वो भी निकाली, तो आप जरा बताइए वो जो ग्रीन फ्लैग के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स होंगे जो कि बेटा निहारिका ने पोस्ट किया बेटा। ठीक है, और पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स किसके, रेड फ्लैग के जो कि प्रीत ने बेटा क्या किया, पोस्ट किया। उनके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते ना, क्लियरली पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स
coordinates of green and red flag will be red flag posted by Niharika and Preet will be हम ऐसे लिखेंगे बेटा, a of x1 कामा y1 इज इक्वल टू a ऑफ बेटा ए किसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हो गए, जो फ्लैग बेटा निहारिका ने पोस्ट किया उसके पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा, ग्रीन फ्लैग के 2,25, बिकॉज दूसरी लाइन के अक्रॉस निहारिका जी दौड़ लगा रही थी। और दूसरे क्या हो गए बेटा, दूसरे यानी कि रेड वाली फ्लैग के पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स हम लिखेंगे b ऑफ x2 कामा y2 इज इक्वल टू b ऑफ बेटा 8 कामा 20। ये समझ में आया, ठीक है। अब जरा बताए हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स व्हिच हैव बीन पोस्टेड बाय दीज टू गर्ल्स। अब जरा बताइए हमें पहले वाले फ्लैग के भी पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स पता है, दूसरे वाले फ्लैग के भी पोजिशनल कोऑर्डिनेट्स पता है, कैंट वी फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फ्लैग्स बाय मींस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला। ऑब्वियसली आप पहले बेटा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आई एम गोइंग टू रब इट फ्रॉम द टॉप। ओके चले बेटा, now by distance formula के हिसाब से AB will be equal to बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 बेटा होल स्क्वायर प्लस आएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, which implies that AB will be equal to पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, ये x2 ये x1 ये y2 ये y1, मतलब x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 8 माइनस 2 होल स्क्वायर 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस आएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट इज बेटा 20 माइनस 25 होल स्क्वायर 20 माइनस 25 होल स्क्वायर। तो AB किसके बराबर आएगा बेटा जी, that will be equal to implies that AB will be equal to 8 minus 2 that is 6 square plus आएगा बेटा 20 minus 5 whole square that is minus 5 whole square, ठीक है, which implies that AB का वैल्यू आएगा बेटा जी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 25 बेटा, which implies that AB will be equal to that is बेटा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 5 कितने हो गए बेटा, 6 प्लस 5 हो गए बेटा 11, एक चढ़े का कैरी तो 3 प्लस 2 हो गए बेटा 5, और ये हो गए कैरी वाला एक वो 61 आएगा। शत पहुंच गए का गोबर आखिर कैरी तरह जगह पहुंचता गए स्क्वायर रूट ऑफ 61 मीटर होगा बेटा, ठीक है। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द टू फ्लैग्स विल बी, यानी कि डिस्टेंस दोनों फ्लैग्स के दरमियान कितनी होगी बेटा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन the two flags will be equal to positive square root of 61 बेटा मीटर। ये समझ में आया। अब जरा बताइए जो तीसरी लड़की है रश्मि, उसने अपने कैसे फ्लैग को बेटा ब्लू फ्लैग को पोस्ट किया इन द हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। अब जरा बताइए अगर वो हाफ वे पे पोस्ट कर रही है अपने फ्लैग को और उसकी पोजीशन को हमने बताया पी ऑफ एक्स कामा वाई है, वो पॉइंट तो डिवाइड करेगा ना हमारी गिवन लाइन सेगमेंट को इन द रेशियो ऑफ 1:1। अगर 1:1 रेशियो होगा तो मतलब यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट निकालने हैं, तो सेक्शन फार्मूला हमें क्या बताएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी विल बी इक्वल टू एक्स का वैल्यू होगा सम ऑफ एब्सिसास डिवाइड बाय 2 x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और ऑर्डिनेट का वैल्यू कितना होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। ठीक है बेटा, तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम निकाल सकते हैं, वही हम यहाँ पे लिखने वाले सिंस रश्मि posted her flag बेटा, सिंस रश्मि posted her flag in the midway
in the midway of AB, in the midway of AB, यानी कि position line segment joining the positions of these two flags, since Rashmi posted her flag in the midway of AB, let P of x comma y be the position of blue flag posted by Rashmi clearly P divides यहाँ इसे भी आप लिख सकते हो बेटा, P of x comma y divides AB in the ratio of internally in the ratio of 1:1. So by section formula, positional coordinates of blue flag will be, यहाँ पे हम लिखेंगे so by बेटा जी सेक्शन फॉर्मूला positional coordinates of blue flag will be बेटा ऊपर में यहाँ पे लिखूंगा ये, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको ऐसे उतारना है, दिस विल बी द प्रोसीजर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन, ठीक है। विल बी, तो यहाँ पे आप लिखोगे बेटा P ऑफ x कामा y इज इक्वल टू P ऑफ, बेटा x क्या है बेटा, इट इज P is the midpoint of AB, therefore it will divide the given line segment AB in the ratio of 1:1, therefore by section formula x का वैल्यू कितना होगा बेटा, ये क्या है, दिस इज A ऑफ x1 कामा y1, ये क्या है B ऑफ x2 कामा y2। अब जरा बताइए x का x एब्सिसा कितना होगा, सम ऑफ एब्सिसास x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, और ऑर्डिनेट कितना होगा, दैट इज y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, यानी कि एब्सिसा किसके बराबर होगा, P ऑफ x कामा y इज इक्वल टू P ऑफ सम ऑफ एब्सिसास x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 आएगा बेटा, और ऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 डिवाइड बाय आएगा बेटा 2, ठीक है, which is equal to P of x comma x1 plus x2, that is beta 2 plus 8 divided by 2 plus 8 divided by 2, because abscissa of first point is 2, abscissa of second point is beta 8, okay। और इसके बाद में y1 plus y2 divided by 2, 25 plus 20 divided by 2, 25 plus 20 divided by बेटा आएगा 2, ठीक है बेटा, which is equal to P of 8 plus 2 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए, डिवाइड बाई 2, 2 1 जार 2 5 जार 10, और दूसरा कितना होगा 25, y का 5 यहाँ पे, और आएगा बेटा 2 और 2 हो गए 4, 45 डिवाइड बाई 2, इसको हम डिवाइड करेंगे 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 आएगा बेटा, फिर आएगा 2 2 जार 4, एक बचेगा डेसिमल चढ़ेगा, वो 10 बन जाएगा, 2 5 जार 10 आएगा बेटा, वो किसके बराबर आएगा, which implies that P of x comma y will be equal to P of बेटा 5 comma 22.5 आएगा, 22.5। आप मुझे बता सकते हो रश्मि जी ने जहां पे अपने फ्लैग को पोस्ट किया है, वो बेटा उसने कौन सी लाइन के अक्रॉस पोस्ट किया है बेटा, एक्स देगा हमें लाइन की पोजीशन, वो 5th लाइन के अक्रॉस उसने पोस्ट किया, वही मैंने यहाँ पे रखा है उसका फ्लैग 5th लाइन के अक्रॉस। और आप जरा बता सकते हो along that very line how much distance she has run बेटा 22.5 मीटर, यानी कि रश्मि जी ने अपने फ्लैग को 5वीं वाली लाइन के ऊपर पोस्ट किया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5 मीटर फ्रॉम द बेस लाइन सेगमेंट AB। वही हम लिखने वाले हैं, पोजीशन ऑफ द फ्लैग भी क्या होगी बेटा, सो रश्मि हैज पोस्टेड हर फ्लैग ऑन द 5th लाइन। So Rashmi has posted her flag on the 5th line at a distance of 1
22.5 मीटर फ्रॉम बेटा कहाँ से, बेस लाइन सेगमेंट ए बी से। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी से ये 30 मिनट्स का वीडियो लेक्चर बन गया है, तो इसको हम स्टॉप करने वाले यहीं पे। थैंक यू बेटा, थैंक यू। इसको आपको ऐसे उतारना है।